हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की रेगुलर बेसिस पर आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि किस नगर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी देगा है मथुरा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मथुरा में भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है। कंकाली टीले पर कंकाली देवी का मंदिर स्थित है, ठीक है। इस टीले का उत्खनन आपका हुआ था 1890 से 91 में, और किसके द्वारा हुआ था, तो डॉक्टर फुहरर, ठीक है। डॉक्टर फुहरर फुहरर द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें प्रसिद्ध जैन स्तूप मिले थे, याद रखिएगा, जैन स्तूप इसमें मिले थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया गया है, एस डी 10 तक। एक मिनट रुक जाइए बस। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया गया राइट होगा, 10 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 33 नंबर है, कुशीनगर बौद्ध लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ पर क्या स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिया गया है, रामबर स्फूत स्थित है, ठीक है। कुशीनगर स्थित रामबर स्फूत महापरिनिर्वाण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। मान्यता है कि ये मंदिर उसी जगह बना है जहाँ भगवान बुद्ध को दफनाया गया था, जबकि उनका मूल ग्रंथ कुटी विहार सारनाथ स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन जो कि आपका 1905 में हुआ था, उसमें ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया गया है, लॉर्ड कर्जन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा आपको कब हुई थी, आपको बताया गया है, तो 19 जुलाई को 1905 में, ठीक है। 19 जुलाई को 1905 में हुई थी, याद रखिएगा। और किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा, जो आपका 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हो गई थी अपनी बंगाल विभाजन, याद रखिएगा। और लॉर्ड मिंटो, आपका जो लॉर्ड मिंटो था, इसकी बात करें तो आपका द्वितीय लॉर्ड कर्जन था, जो 1905 से 1910 तक ईस्वी का भारत का वायसराय रहा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार में बताया था। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया गया है, राइट होगा, शिकागो शहर में, ठीक है। 1893 में शिकागो की विश्व धर्म महासभा में विश्व के सभी धर्मों के बीच संवाद बनाने की कोशिश की गई, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका 6 नंबर है, निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, राइट है आगरा, ठीक है। 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र की बात करें तो देखिए, मेरठ था, दिल्ली थी,
मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर और जगदीशपुर आदि सभी प्रमुख स्थल थे। लेकिन 10 मई 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी मेरठ से हुई थी, याद रखिएगा। वैसे इस विद्रोह की तय तिथि आपकी 31 मई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसने उनका घोषणा पत्र पढ़ा था? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद था। यहीं पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क में पढ़ा गया था, जिससे भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा से अभिहित किया गया के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश काउंट के हाथों सौंप दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका 8वां है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार करें। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन का सही कालानुक्रम करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका सतारा, उसके बाद आपका आता है संबलपुर और लास्ट में झांसी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति या हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों को विलय किया था। तो पहले आपका कौन सा विलय हुआ था? तो पहले सतारा हुआ था। कब? तो इसकी बात करें तो आपका 1848 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका संबलपुर आया, तो जैतपुर, इसका नाम संबलपुर जैतपुर। ये कब हुआ था आपका? तो आपका ये भी आपका 1848 में हुआ था, लेकिन इसके बाद हुआ था। ठीक है, चलिए। और इसके बाद आपका झांसी हुआ था। तो झांसी कब हुआ था? तो झांसी आपका 1853 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। तो आपका जो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। ठीक है, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ हुई लगान वृद्धि पर पटेल ने विरोध किया था। एक न्यायिक अधिकारी बूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामले की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03 कर दिया था, याद रखिएगा। कौन था? तो जो आपका अधिकारी था बूमफील्ड और इसने 22% से घटाकर आपका 6.03% कर दिया था। ठीक है, जो कर था या टैक्स था वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना आपको 31 अक्टूबर 1920 को, ठीक है, मुंबई में हुई थी। बम्बई में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए, और लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें देखिए पंजाब केसरी भी कहा जाता है, पंजाब केसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 11 नंबर है। रिक्त स्थान है, प्राचीन विशाल एक एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके
उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो रिक्त स्थान की जगह पर आपका क्या आ जाएगा? तो गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना महाद्वीप एक ऐतिहासिक महाद्वीप था। यहाँ प्राचीन बृहत महाद्वीप पैंजिनिया का दक्षिणी भाग था। इसका उत्तरी भाग लॉरेशिया कहा जाता था। ठीक है, गोंडवाना महाद्वीप का नाम एडवर्ड स्वेस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिलिका झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये किस नदी किस डेल्टा के दक्षिण की ओर स्थित है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है, महानदी डेल्टा की दक्षिण की ओर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरे सबसे बड़ी समुद्री झील है, याद रखिएगा। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली चिल्का झील में मछलियों की करीब 225 प्रजातियां मौजूद हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। यह झील बाहरी पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोगों के बीच भी काफ़ी प्रसिद्ध है। झील में अनेक छोटे छोटे द्वीप और जो बेहद खूबसूरत प्रतीत होते हैं। यहाँ 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी? तो 70 किलोमीटर, याद रखिएगा, 70 किलोमीटर लंबी है तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है, याद रखिएगा। यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी को जमा कर समुद्र से अलग हो गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अभी आपका 13 नंबर। हिमालय या हिमाद्री सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है? तो आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे बी दिएगा, आपका एल्टीट्यूड होगा 6000 मीटर। ठीक है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आदि नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई आपकी लगभग 6000 मीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर है। अफ्तानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी है? तो अफ्तानी की बात करें तो आपका ऑप्शन हो जहाँ पे बी दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अफ्तानी पूर्व हिमालय के प्रमुख जनजातीय समूहों में से एक है। ये जनजाति अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी के जीरो वैली में निवास करती है, याद रखिएगा। ठीक है, लिख दूं यहाँ पे लोअर सुबन सीरी की जीरो वैली में। ठीक है, जीरो वैली में निवास करती हैं लोग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 15वां है। यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में आपसे पूछा है कितने देश हैं, तो यूरोप में कुल आपके 44 देश हैं, याद रखिएगा। यूरोप पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल आपका 10,18,000। ठीक है, एक करोड़ 1,80,000 है, याद रखिएगा। वर्ग किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में है, याद रखिएगा। ये जो पृथ्वी की सतह का लगभग 2% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया गया है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो संघाई में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट। ब्रिक्स का अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रिक्स को अभी किससे जाना जाता है? तो न्यू ठीक है, ब्रिक्स को अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है। इसके सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, यहाँ पे लिख दूँ, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय शंघाई यानी कि चीन में स्थित है, ठीक है। प्रत्येक देश का समान अ, अंशधारिता तथा समान मताधिकार है, किसी के पास वीटो पावर नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर जो सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से है। श्वेत क्रांति का आपका है संबंध, जो श्वेत क्रांति का संबंध था आपका, ये किससे था? जो आपका दूध और डेयरी से संबंध है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपका ऑप्शन जो मुझे ए दिया गया राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश में आपके देखिए कितने, तो 1 मिनट, ओहो बस, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए तो कितने, ठीक है। उत्तर प्रदेश देखिए, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 30,301.92 टन करता है उत्पादन, ठीक है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब आपका देखिए 16,591 टन उत्पादन ये करता है। उसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश देख लिए 13,133.4, इसका भी 1,000 टन करता है, ये भी उत्पादन, याद रखिएगा। उसके बाद आपका राजस्थान और बिहार आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना आपकी कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी देखिए 14 जनवरी 1965 को की गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज्य की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ठीक है, तो देखिए ग्राम पंचायत की 3 स्तरीय व्यवस्था निम्न है। ग्राम पंचायत आता है, जो आपका पंचायत समिति भी आती है, उसके बाद आपका जिला परिषद आता है, लेकिन नगर परिषद आपका नहीं आता था। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह एक लिखित संविधान है, ठीक है। यह अनुनेय है, यह अनुनेय है यानी कि इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अन्वय भी है कुछ भागों के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सच है। और जो आपका तीसरा दिया गया है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्तियां हैं, ठीक है। लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित भी है, ये भी सही है। जो आपका तीसरा दिया गया है, इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है, जो आपका गलत कथन है। तो आपका जो ऑप्शन हम यहाँ पर डी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है?
तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, औद्योगिक क्रांति। ठीक है। भारतीय संविधान का स्रोत आपका देखिए, जो ब्रिटिश स्रोत है वहाँ से लिया गया है, उसमें आपका विधि का शासन आता है। और जो आपका भारतीय संविधान जो रूसी स्रोत है वहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, याद रखिएगा। ब्रिटिश यहाँ पे लिख दूँ तो ब्रिटिश स्रोत से आपके विधि संविधान लिए गए हैं, विधि का शासन है। और रूस से बात करें तो रूस से अपना लिया गया है मूल कर्तव्य का शासन। ठीक है, मूल कर्तव्य का वो लिया गया है। और अमेरिका की स्रोत की बात करें, जो अमेरिका से कौन सा स्रोत लिया गया है, तो यहाँ पे मूल अधिकार का स्रोत। ठीक है, मूल अधिकार का स्रोत यहाँ से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। ठीक है, महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म के समर्थक थे, न कि मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग से। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 से। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है फरीद। ठीक है, फरीद था। मुगल साम्राज्य में बिहार में पूर्व गवर्नर शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था। ठीक है, उसने रुपए की मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। इसने मुगल साम्राज्य पर 1540 से 1545 तक शासन किया था। इनका ही मकबरे की बात करें तो बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, इनका जो मकबरा है बिहार के सासाराम में। ठीक है, सासाराम में स्थित है, सासाराम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वें या आखिरी सिख गुरु आपसे पूछा है कौन थे? 10वें या आखिरी सिख गुरु। ठीक है, कौन थे? ठीक है, तो 10वें या आखिरी सिख गुरु की बात करें आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सिखों के दूसरे गुरु आपके देखिए अंगद थे, ये सेकेंड गुरु थे आपके। जबकि गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे, ये आपके फर्स्ट गुरु थे। और जो आपके गुरु तेग बहादुर है ये आपके 9वें। ठीक है, 9th वाले गुरुदेव थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न हैं। तो गैर संपर्क बल का उदाहरण निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया गया आपका गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, जिसमें आपका कोई बल नहीं लगता, याद रखिएगा। वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु पर अनुभव करे उसे असंपर्क या तो गैर बल कहते हैं, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल तथा चुंबकीय बल असंपर्क बल के उदाहरण हैं। यह बल वस्तु के संपर्क में न होने पर भी कार्य करता है। घर्षण या पेशीय बल संपर्क के उदाहरण है। ठीक है, घर्षण बल आता है जो आपके पेशीय बल है, ये आपके किसके उदाहरण है? तो आपके संपर्क बल के। ठीक है, याद रखिएगा, संपर्क बल के उदाहरण याद रखिएगा। चलिए, इन बंधों को लगाने के लिए वस्तु को संपर्क की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं निम्न में से कौन सी हो जाएंगी? तो देख लीजिए, क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर। ठीक है, किसी धातु या किसी अन्य धातु के विद्युत लेपन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं लेपीय धातु को संरक्षण से बचाना व उसे आकर्षक दिखाना। जिंक का प्रयोग आपका सामान्यतः अन्य धातु जैसे लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए किया जाता है, जबकि
क्रोमियम का, सोने और कॉपर का प्रयोग किसी धातु को जंग लगने से बचाने के साथ साथ चमकीला एवं आकर्षक दिखाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 929 है, मुगल शासन के दौरान कोतवाल की शाही भूमिका क्या थी? तो मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की शाही भूमिका क्या थी आपकी? तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोतवाल की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती थी। यह नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं के प्रति उत्तरदायी होता था। अपराधियों को दंड देने में असमर्थ होने पर कोतवाल को हर्जाना भी भरना पड़ता था, याद रखिएगा। राजस्व एकत्र करने का कार्य दीवाना का होता था, याद रखिएगा। इसलिए जो राजस्व ये किसका होता था? जो वहाँ का दीवान होता था, दीवाना नहीं सॉरी दीवान होता था, उसका होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर है, विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच होता है वह क्या कहलाते हैं? तो आपके कलील, ठीक है, क्लोइड कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताइए। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सुझाव हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो आपके दोस्त पीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद हो जाएगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे। हम आपके रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही तैयारी करवा रहे हैं। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।